Good morning students, welcome to your English class. Today we are going to continue our chapter the articles. So we have already read about the indefinite articles. जब हम कोई आर्टिकल होता है जो indefinite होता है, कोई भी हो सकता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा आर्टिकल, a या n. Now we are going to study about definite articles. वो चीज़ें जिनका हमें ऑलरेडी पता हो, जो फिक्स हो, एक ही हो, यूनिक हो, तो उन्हें कहते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल. द डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज्ड, हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कहाँ करते हैं, दी या द, बिफोर अ नाउन दैट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नाउन जो सिर्फ एक ही हो, वन ऑफ इट्स काइंड. द पॉप माइट विजिट इंडिया, जो पॉप हैं वो एक ही हैं, तो उनके आगे द मून इज़ वेरी ब्राइट टू नाइट, मून कितने हैं हमारे, एक ही है, तो द मून इज़ वेरी ब्राइट टू नाइट. बिफोर ए नाउन व्हेन वी हैव ऑलरेडी मैंशन इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई स्टोरी सुना रहे हैं, अ बॉय फेल फ्रॉम अ मैंगो ट्री, एक लड़का मैंगो ट्री के ऊपर से गिर गया. द बॉय वॉज टेकन टू अ नियर बाय हॉस्पिटल. अब उसी लड़के को हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं ना, कोई और लड़का तो नहीं है, तो हम एक बार उसे मेंशन करने के बाद, एक बार हमने उसे बता दिया कि एक बॉय है, उसके बाद हम उसी बॉय को बार बार यूज़ करेंगे, तो हम द बॉय लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है अब वो उसी लड़के की बात हो रही है. अब हम यहाँ पे लिखेंगे अ बॉय फेल फ्रॉम अ मैंगो ट्री, एक लड़का पेड़ पे से गिर गया. अ बॉय वॉज टेकन टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, एक लड़के को हॉस्पिटल ले गए. तो एक लड़का पेड़ से गिरा, तो हम एक और लड़के को हॉस्पिटल ले गए, तो इससे कंफर्म नहीं होता कि हम उसी लड़के को ले गए, इसलिए हम द यूज़ करेंगे यहाँ पे, ताकि हमें पता लग जाए जो मैंगो ट्री से गिरा है हम उसे ही हॉस्पिटल लेके गए हैं. बिफोर ए नाउन विच इज़ मेड डेफिनेट बाय यूजिंग ए क्वालिफाइंग फ्रेज और क्लोज, ऐसे नाउन जिसके आगे क्वालिफाइंग फ्रेज या नाउन लगा हो. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इन द कॉर्नर इज़ माई ब्रदर. द बॉय इन द कॉर्नर, जब हम किसी के बारे में स्पेसिफिकली बता देते हैं कि उसके आगे हमें उसे क्वालिफाई कर रहे हैं, कोई क्लॉज लगा के, या कोई फ्रेज़, क्लॉज या फ्रेज़ होते हैं हमारे, ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, जिससे हमें उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता लगता है, उसे हम क्या कहेंगे, क्लोज या फ्रेज़. द बॉय इन द कॉर्नर इज़ माई ब्रदर, जो कॉर्नर पे लड़का है ना, वो मेरा ब्रदर है, हर कोई लड़का मेरा ब्रदर नहीं है. द चाइल्ड इन द रेड इज़ वेरी क्यूट, जो लड़का रेड ड्रेस में है, बच्चा रेड ड्रेस में है, वो क्यूट है. ओके. दिस इज़ द प्लेयर्स वेयर वी फर्स्ट मेट, ये वो जगह है जहाँ हम पहली बार मिले थे. ठीक है, ऐसा नहीं है कोई नॉर्मल जगह, ये वो जगह है जहाँ हम पहली बार मिले थे. Now the fourth one, before a noun which become definite because both the speaker and listener are familiar with it. ऐसा नाउन जो स्पीकर और लिसनर, जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, उसके लिए फेमिलियर है, काफ़ी जाना पहचाना है, इसलिए वो एक तरीके से डेफिनेट हो गया. दे आर प्लेइंग इन द लॉन, वो लॉन में खेल रहे हैं, तो जो बोल रहा है उसे भी पता है किस लॉन की बात हो रही है, और जो सुन रहा है उसे भी पता है कौन से लॉन की बात हो रही है. ठीक है, जो गार्डन है उन्हें पता है, तो उसने कहा दे आर प्लेइंग इन द लॉन. मदर इज़ इन द किचन, मदर कहाँ है, किचन के अंदर है. कौन सा किचन के अंदर है वो सुनने वाले को भी पता है और बोलने वाले को भी पता है, इसलिए ये द किचन हो गया. बिफोर ऑर्डिनल, ऑर्डिनल मतलब वर्ड से ही पता लग रहा है, ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. एंड सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव मतलब हम कहते हैं ना बेस्ट, वर्स्ट, उसे हम कहते हैं सुपरलेटिव वर्ड. ठीक है. ऑल्सो बिफोर सेम एंड ओनली. फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सेप्टेड द फर्स्ट ऑफर, मैंने फर्स्ट ऑफर को ही एक्सेप्ट कर लिया था. ठीक है. आई रेड द सेम बुक दैट यू रेड, मैंने वो सेम बुक पढ़ी जो तुमने पढ़ी थी. ओके. तो हम सेम और ओनली से पहले भी द लगा सकते हैं. टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास ऑफ एनिमल्स और थिंग्स, अगर कोई हम किसी एनिमल स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं और हम उसके आगे द लगा सकते हैं, जिससे वो पता लग जाता है कि वो पूरी स्पीशीज़. ठीक है. जैसे हम कह सकते हैं कि द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, सारी बर्ड हवा में उड़ती हैं, ऑलमोस्ट सारी बर्ड्स हवा में उड़ती हैं, तो हम कह सकते हैं ना द बर्ड्स. ओके. द काउ गिव्स अस मिल्क, जो गाय हैं वो मिल्क देती है, हमें पता है. द हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हर गाय दूध देती है. ओके. द कैमल रेयरली ड्रिंक्स वाटर, जो ऊँट है वो कभी कभार ही पानी पीता है.
ठीक है। अगर हम ऐसे लिखते ए कैमल रेयरली ड्रिंक्स वाटर, एक ऊँट कभी कभार ही पानी पीता है। कौन सा एक ऊँट? ऑलमोस्ट सारे ऊँट ही कभी कभार पानी पीते हैं, तो हमने द लगा दिया। ओके। बिफोर एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टू रिप्रेजेंट ए कैटेगरी ऑफ पीपल, तो अगर हम किसी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके आगे भी हम द लगा सकते हैं। द ब्रेव आर एडमायर्ड, जो बहादुर होते हैं उनकी प्रशंसा होती है, उनकी तारीफ होती है। ठीक है। द रिच शुड हेल्प दी पुअर, जो अमीर लोग हैं उन्हें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। द रिच, द पुअर, क्वालिटी। बिफोर द नेम्स ऑफ द सी, रिवर, ओशन, ग्रुप ऑफ आइलैंड, डेजर्ट, रेंज ऑफ माउंटेन, गल्फ एंड बेस, पोल्स एक्सेट्रा। ऐसी कोई चीज़ें जो नेचुरल होती है, रिवर, ओशियन, आइलैंड, डेजर्ट, इनके आगे भी हम दा लगा सकते हैं क्योंकि हमें उनके नाम पता है, एक ही होते हैं। द रेड सी एक ही है, द गंगा रिवर एक ही है, द पैसिफिक ओशन एक ही है, द अंडमान निकोबार आइलैंड एक ही है, द सहारा डेजर्ट, द हिमालयाज, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द नॉर्थन पोल, ये सभी एक ही हैं, इसके आगे हम द लगा सकते हैं। बिफोर नेम्स ऑफ द कंट्री दैट हैव द वर्ड्स यूनाइटेड और रिपब्लिक इन दैम और हैव पॉपुलर नेम्स, ऐसी कंट्रीज़ का नाम जिनके आगे यूनाइटेड या रिपब्लिक आता है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका बहुत सारे स्टेट्स को मिला के बनाए। द फिलीपींस, द नीदरलैंड, द रिपब्लिक ऑफ सियाचिल। ओके। बिफोर द नेम्स ऑफ द फ्यू इंपॉर्टेंट बुक, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर के आगे भी हम द लगा सकते हैं। द बाइबल, द मेल टुडे, द वेदास, द कुरान, द हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ही प्ले द तबला, तबला बजाता है। तबला तो तबला ही होता है, तो हम कहेंगे कि वो तबला बजाता है। कौन सा तबला बजाता है? नहीं, तबला तबला ही होता है। दीति प्लेस द फ्लूट ब्यूटिफुली, जो दीति है वो फ्लूट अच्छा बजाती है। फ्लूट भी एक ही होता है। Before a proper noun, if it is represent a particular class of people or if it is defined by some defining clause or phrase, for example, कालिदास is the Shakespeare of India. कालिदास है वो शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर को सभी जानते हैं, इसलिए हमने क्या कहा, कालिदास है वो इंडिया के शेक्सपियर है। अर्जुन इज द तेंदुलकर ऑफ आवर लोकल क्रिकेट टीम, उसने कहा अर्जुन है वो तेंदुलकर है हमारी क्रिकेट टीम का, हमारी क्रिकेट टीम का तेंदुलकर। तेंदुलकर को सभी जानते हैं, सचिन तेंदुलकर। तो हमने कहा जो अर्जुन है, मतलब जो हमारी गली का अर्जुन है वो तेंदुलकर है हमारी गली का। सो एक तरीके से अगर कोई नॉन हो, कोई पॉपुलर पीपल हो, उनके आगे हम द लगा सकते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। Go through it again so you can memorize it well. We will continue our chapter in the next video. Thank you and have a nice day.